हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ स्टोरी ऑफ द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और हमारा टारगेट है मिल्खा सिंह जी की जीवनी को पढ़ना, बायोग्राफी को पढ़ना। उनकी बायोग्राफी से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी और हमारा टारगेट है इंग्लिश की रीडिंग को इम्प्रूव करना। ये वीडियो यूजफुल होगी जो स्टूडेंट को रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मिल्खा सिंह फेमसली नोन एज द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह जो कि प्रसिद्ध हैं फ्लाइंग सिख के नाम से, वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 20, 1929। इनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 20, 1999 में इन गोविंदपुरा पंजाब। गोविंदपुरा पंजाब में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के समय की, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तब की बात है ये। इनका जन्म हुआ था गोविंदपुरा पंजाब 20 अक्टूबर 1999 को। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। इन्होंने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को खो दिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ इन 1947 में। एंड विटनेस्ड, और इन्होंने देखा, अनुभव किया द ब्रूटल वायलेंस। ब्रूटल का मतलब निर्दय, वायलेंस का मतलब अहिंसा। इन्होंने क्या विटनेस किया? देखा, निर्दय अहिंसा देखा इन्होंने ऑफ दोस टाइम, उन समय की। मिल्खा सिंह ज्वाइन द इंडियन आर्मी। मिल्खा सिंह ने ज्वाइन किया, जुड़े इंडियन आर्मी से इन 1951, where he discovered his talent, जहां पर इन्होंने पाया, खोजा। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। जहां पर इन्होंने खोजा अपना टैलेंट को, रनिंग, दौड़ के लिए इनका जो टैलेंट था, इनको वहां पर इंडियन आर्मी में जाके इनको पता लगा कि इनमें रनिंग का टैलेंट है। He won numerous gold medals in athletics. इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते एथलेटिक्स के अंदर एट अ नेशनल लेवल पर। His breakthrough came in 1958. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचीवमेंट, जब जिंदगी बदल जाए। आप कुछ ऐसा अचीव कर लें कि भाई अब तो जिंदगी बदल गई, तो ये क्या है? ब्रेक थ्रू। मिल्खा सिंह जी का ब्रेक थ्रू आया 1959 में, when he won gold medals, जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, किसमें? इन 200 मीटर एंड 400 मीटर इवेंट एट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते और यही इनके जीवन का ब्रेक थ्रू था, अचीवमेंट था, जहां से जिंदगी बदली। इन टोक्यो में ये इवेंट्स हुए थे। He set a new record in the 400 meter race that remained unbeaten for almost 40 years. इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया एंड दैट रिमेन्ड अनबीटन, और इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स, लगभग 40 साल तक के लिए इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। However, हालांकि हिज मोस्ट मेमोरेबल रेस वाज एट 1960। जो इनकी सबसे यादगार रखने वाली रेस है वो थी 1960 की, एट रोम ओलंपिक्स में थी, where he narrowly missed a bronze medal, जहां पर इन्होंने बहुत मतलब कि बारीकी से चूक गए, ब्रॉन्ज मेडल चूक गए इन 400 मीटर फाइनल। 400 मीटर फाइनल की रेस के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। His journey and determination, इनकी यात्रा थी और डिटर्मिनेशन, संकल्प था, मेड हिम अ नेशनल हीरो। और इनका जो जोश था, काम करने की लगन थी, इनका डिटर्मिनेशन था, इस चीज को मिल्खा सिंह ने पूरे भारत का हीरो बना दिया। मिल्खा सिंह जी को पूरे भारत का हीरो बना दिया। मिल्खा सिंह रिटायर्ड फ्रॉम एथलेटिक्स इन 1960। मिल्खा सिंह जी ने रिटायरमेंट ले ली अपनी एथलेटिक्स से 1960 के अंदर। एंड लेटर सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब, और बाद में, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। ही सर्व, इन्होंने सेवा की एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। पंजाब में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के पद पर ही कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस, और इन्होंने लगातार जो आने वाली पीढ़ियां थी उनको इंस्पायर किया विद हिज लाइफ स्टोरी, अपनी जीवन कथा से, व्हिच वाज पोर्ट्रेड इन एक्लेम्ड बायोपिक भाग मिल्खा भाग। और इनके जो लाइफ थी उसके ऊपर बायोपिक पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है। जो मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, इसमें इनके जीवन को पोर्ट्रे भी किया गया है। और एक्लेम का मतलब है जिसकी बहुत प्रशंसा हुई है, उसकी मूवी की एक्लेम्ड बायोपिक थी, ये काफी इसकी प्रशंसा हुई है। मूवी का नाम था भाग मिल्खा भाग। His legacy remains an inspiration for athletes and nation. जो उनकी विरासत थी, जो मिल्खा सिंह जी ने अपने जीवन में किया और भारत को दिया, वो क्या है? वो इंस्पिरेशन है एथलीट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। एज ए यंग मैन, एक जवान मैन की तरह ही ज्वाइन द इंडियन आर्मी, इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी को, where his talent for running was discovered, जहां पर एंड नर्चर्ड। अब आर्मी में क्या था? इनका टैलेंट क्या हुआ? इनको पहचान हुई अपने टैलेंट की, एंड नर्चर्ड। और इन्होंने, नर्चर होता है तैयार करना, बड़ा करने से। माँ क्या करती है? छोटे बच्चे को पालती है, पोसती है, नर्चर करती है। तो इंडियन आर्मी में इन्होंने अपना टैलेंट जाना और अपने टैलेंट को नर्चर किया, तैयार किया थ्रू रेलेंटलेस ट्रेनिंग। रेलेंटलेस का मतलब निर्दय, खुद के ऊपर दया नहीं करते थे, खूब मेहनत करते थे। कठोर ट्रेनिंग और एन अनयील्डिंग स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब जोश कह सकते हो, अनयील्डिंग, जो घुटने ना टेके, घुटने ना टेकने वाली स्पिरिट। और रेलेंटलेस ट्रेनिंग, निर्दय ट्रेनिंग
मिल्खा सिंह went to become one of India's most celebrated athletes. और इतना कठिन परिश्रम के कारण he went on, वो करते के और वो बन गए एक दिन इंडिया की मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट, इंडिया के सबसे ज्यादा चहीते एथलीट बन गए वो. His remarkable achievements include winning gold medal at the Asian Games. इनकी जो उपलब्धियां थी उनमें क्या है, गोल्ड मेडल्स हैं एशियन गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के भी, एंड नैरोली मिसिंग अ मेडल एट 1960 रोम ओलंपिक्स 1960 में हुए थे. उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे. ये इसको भी बहुत याद किया जाता है, बिल्कुल बारीकी से चूक गए थे ये. फिर he finished fourth in the 400 मीटर और इस रेस के अंदर ये 4th स्थान पर आए थे, सेटिंग अ नेशनल रिकॉर्ड, और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया. मिल्खा सिंह जर्नी फ्रॉम वॉर टॉर्न चाइल्डहुड. मिल्खा सिंह की जो यात्रा थी एक वॉर टॉर्न, युद्ध के अंदर जो खराब हो गया था, तोड़ में फट जाना, बिखर जाना, एक बिखरा हुआ जो चाइल्ड बचपन था से लेकर नेशनल हीरो बनने तक की जो इनका था कहानी है, वो एक सबूत है ऑफ द पावर ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. के मेहनत और लगन से आप कुछ भी कर सकते हो, ये इस बात का टेस्टामेंट है. टेस्टामेंट का मतलब होता है सबूत. की स्टोरी टीचेस, इनकी जो कहानी है वो हमें सिखाती है यूथ दैट नो मैटर द ऑब्स्टेकल, के फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑब्स्टेकल कैसा है, विद पैशन, जोश के साथ, और परसेवरेंस यानी कि लगातार परिश्रम करने की आदत के साथ, ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी, जो सपने हैं वो साकार किए जा सकते हैं. He remains a symbol of hope and inspiration. ये आज भी क्या है, भारत के लोगों के लिए आशा के लिए सिंबल है, आशा के सिंबल है, और इंस्पिरेशन टू जनरेशन, और आने वाली पीढ़ियों को ये इंस्पायर करते हैं. एम्बॉडिंग, और इनमें समाया हुआ है, एम्बॉडी का मतलब होता है समाना, एम्बॉडिंग द मैसेज दैट ट्रू सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ रेजिलियंस. और इनकी कहानी में समाया हुआ है कि जो सच्ची सक्सेस है वो कहां से पैदा होती है, बोर्न आउट ऑफ रेजिलियंस, लगातार फेल होके फिर ट्राई करना, फेल होके फिर ट्राई करना, फेल होके फिर ट्राई करना. इस चीज में लगातार परिश्रम करने में ही सच्ची सक्सेस है. एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और लगातार खुद को इंप्रूव करने का निर्दय, खुद के ऊपर दया ना करना, लगातार बने रहना, परसुएट करना एक्सीलेंस की तरफ, और बेहतर की तरफ काम करने की जो ये जो है, यही सक्सेस मंत्र है ट्रू सक्सेस का. तो ये हमने स्टोरी पढ़ी है मिल्खा सिंह जी की. इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और हमारा टारगेट मिल्खा जी से भी कुछ सीखने का है, साथ में इंग्लिश की रीडिंग को भी इम्प्रूव करना है. ऐसे मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप इन वीडियोस का एक्सपीरियंस कीजिए, आपको भी डेफिनेटली अपनी रीडिंग में चेंज आएगा. इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.